फॉरफिचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, यानी कंपनी जितने भी शेयर्स इशू किया है और जितने भी शेयर होल्डर्स ने पैसा जो दिया है, ठीक है, जितना पैसा मिल गया है उसको हम जब्त कर लेते हैं, उसी को कहते हैं फॉरफिचर। तो फॉरफिचर का मतलब होता है कि the forfeiture of shares mean to forfeit that amount of share which the company has already received from the concerned shareholders। जो हमारे कंसर्न शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जितना भी पैसा दिया है, उनसे हमने जितना भी पैसा रिसीव किया है, उसको हम जब्त कर लेते हैं, अगर वो आगे का हमें पैसा नहीं देते हैं तो। ठीक है, इसको हम लोग फॉरफीट करना कहते हैं, वी कॉल इट एज फॉरफीट। और फॉरफीचर के जो रूल्स हैं, इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। और अगर कोई भी रूल मेंशन नहीं है आर्टिकल्स में, देन विल कंप्लाई विद द टेबल एफ रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। तो आई होप फॉरफीचर का मतलब सबको क्लियर हो गया। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, ठीक है, उसमें से फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, 50,000 शेयर इशू किए थे। तो जो शेयर होल्डर्स थे उसमें से एक शेयर होल्डर, लेट सपोज एक्स, उसने 2,000 शेयर होल्ड किए थे और उसने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया, ठीक है, लेकिन उसका जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो हम उसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को, उससे जो पैसा मिला है हमको 2,000 शेयर्स पे, उसको हम लोग जब्त कर लेंगे, उसको हम लोग जो है अपने पास रख लेंगे। इसी को कहते हैं फॉरफीट करना, यानी उतने अमाउंट का जितना हमको शेयर पे मिला हुआ है उसको कंपनी अपने पास रख लेती है। इसको कहते हैं जब्त करना। इन इंग्लिश वी कॉल इट एज फॉरफीचर। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब इसकी हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं कि जो शेयर्स हमने फॉरफीट किए हैं। अब हमने अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि हम लोग शेयर्स जो हैं इशू करते हैं पार वैल्यू पे, यानी जो फेस वैल्यू होती है उसी पे इशू कर देते हैं। जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में इशू कर दिया, तो इसको कहते हैं शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में इशू कर दिया, इसको कहते हैं शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे शेयर्स इशू होता नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हमने शेयर्स पार या प्रीमियम पे इशू किया है, उसके रिस्पेक्ट में फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी, ये हम लोग को देखना होता है। पार इज वेरी सिंपल। पार वैल्यू का मतलब 10 रुपए का शेयर था, हमने 10 रुपए में इशू कर दिया, तो उसमें कोई ऐसा बहुत दिक्कत वाला बात नहीं होता है। लेकिन अगर प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं और हमारे शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा अगर नहीं दिया है, तो क्या एंट्री होगी, और अगर प्रीमियम का पैसा हमें मिल चुका है तो क्या एंट्री होगी। So there are two conditions in this. So first of all, write down forfeiture of shares which were originally issued at par. Forfeiture of shares which were originally issued at par. ठीक है, हम लोग ने देखा था ना इसके पहले, हम लोग ने जब क्लासेस की हैं तो हम लोग ने कॉल्स इन एरियर का भी किया था कि भाई अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, अनपेड कॉल्स रह गए, तो क्या करते हैं हम लोग, शेयर उसको कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो अब लेकिन हम लोग ने शायद कॉल्स इन एरियर्स के कंटेक्स्ट में एक आध क्वेश्चन किया भी है, इजंट इट। तो हम लोग Yes, यहाँ ma'am. पे देखते हैं कि हमने जो हमारे अनपेड कॉल्स हैं हम उसको कॉल्स इन एरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर। नॉर्मली हम लोग कॉल्स इन एरियाज में नहीं करते हैं, बस ऐसे ही हम लोग उसको डिडक्ट करके लिख देते थे। तो अगर हम लोग ने कॉल्स इन एरियाज में अगर अनपेड कॉल्स को ट्रांसफर नहीं किया है और फॉरफीट किया है शेयर्स को जो कि पार वैल्यू से हमने इशू किया था, तो उस कंटेक्स्ट में क्या एंट्री होगी, राइट डाउन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। Number of shares forfeited into amount called up per share. 2 share forfeiture account. 2 share forfeiture account. शेयर फॉरफीचर में ब्रैकेट में लिखिएगा टोटल अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन फॉरफीटेड शेयर्स। टोटल अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन टोटल अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन फॉरफीटेड शेयर्स। सारी जर्नल एंट्रीज आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रही हैं, आप लोग उसको जूम करके भी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको हाँ मैक्सिमाइज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 2 शेयर अलॉटमेंट। अब जिसके जिसके अगेंस्ट आपको नहीं मिला है पैसा, वो उसका हेडिंग लिखेंगे
जैसे मान लीजिए शेयर अलॉटमेंट में नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे, सेकंड कॉल नहीं मिला तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखेंगे। तो जिस जिस हेड के अंदर आपको पैसा नहीं मिला है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे इनटू दी, कैसे डेबिट करेंगे, किस अमाउंट से करेंगे, जितना शेयर्स हमने फॉरफीट किया है इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना हमने शेयर फॉरफीट कर लिया है, राइट, टोटल अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन फॉरफीटेड शेयर्स। देन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जितना अमाउंट हमें नहीं मिला है अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या सेकंड एंड फाइनल कॉल पे उसको लिखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो शेयर, हम जब भी किसी को शेयर देते हैं तो शेयर होल्डर को हम लोग शेयर देते हैं, राइट। जब शेयर होल्डर शेयर्स परचेज करते हैं तो उनको एक राइट मिल जाता है, इजंट? जब यस पैसा मैम। हम लोग रिसीव करते हैं शेयर्स पे तभी हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। ठीक। अब जिसने पैसा नहीं दिया तो क्या वो राइट रखेगा उस, या फिर उसको क्या वो राइट रहेगा बीइंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी? If a नो मैम। shareholder has not given नो the मैम। amount or some unpaid calls are there, will the shareholder carry the right to be called as a shareholder of the company? No. मैम The कर रही है। shareholder will not be the shareholder if the shareholder has not given the money, isn't it? तो ऐसी सिचुएशन देखिए, जब हम लोग शेयर होल्डर्स को क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, हमारी एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी जब हम लोग रिसीव करते हैं तो व्हाट इज द, हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक, बताइए, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट बैंक शेयर अकाउंट टू डेबिट शेयर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन। राइट। और यस फिर मैम। हम लोग इस शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, यानी हम लोग कैपिटल क्रिएट करते हैं। अब जब हमारे पास वो शेयर होल्डर ही नहीं रहेगा तो हम उस कैपिटल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो डेबिट यस इसलिए मैम। कर रहे हैं क्योंकि जितने शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला है अब हम उसको कैंसिल कर रहे हैं कि भाई अब तुम हमको पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे हम क्यों कैपिटल अकाउंट में तुम्हारा पैसा क्यों रखेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जितने हमने फॉरफीट किए इनटू हमने जितना कॉल्ड अप किया है अभी तक उतने से डेबिट कर दिया, टू शेयर फॉरफीचर जितना हमने जब्त किया और जिस जिस पे नहीं मिला। ठीक है, इज इट क्लियर? इसीलिए हम लोग मैंने इस कंसेप्ट को इसलिए बताया ताकि आप लोग को पता रहे कि हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं। इसको याद नहीं करना है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि वो शेयर होल्डर अपना अब राइट खो दिया है, अब वो शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का, तो अब उसकी कैपिटल को अब हमको क्या करना पड़ जाएगा, डेबिट करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अब उसका कैंसिल करना है। ठीक। और अगर हम लोग ने अनपेड कॉल्स को ट्रांसफर किया है कॉल्स इन एरियाज में तो एक सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मतलब आपको ये अलग अलग नाम लिखने की जरूरत फिर नहीं रहेगी, सिंपल सा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग, ये तो हो गया पार वैल्यू पे, राइट। अगर इफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, अगर हमने शेयर्स जो है प्रीमियम पे इशू किया है और फॉरफीचर की सिचुएशन आती है तो उसमें हमें दो चीजें देखनी है कि प्रीमियम हमें मिला कि नहीं मिला, यानी उसने प्रीमियम का पैसा दिया है शेयर होल्डर ने कि नहीं दिया है। अगर हमें प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो फिर हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमें मिल चुका है वो हम अपने पास रखेंगे, राइट। और अगर पैसा नहीं मिला है प्रीमियम का तब फिर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर्स, राइट डाउन, if the amount of premium has been received on the forfeited shares, then in such a situation nothing specifically has to be done, nothing specifically has to be done, यानी कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है जर्नल एंट्री में।
But second situation, if the amount of premium has not been received, if the amount of premium has not been received on forfeited shares, either wholly or partially, अभी तक हम लोग जब सिक्योरिटीज प्रीमियम जब हम लोग प्रीमियम पे इशू करते थे और हमें प्रीमियम का पैसा मिलता था, तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या करते थे, डेबिट करते थे कि क्रेडिट करते थे? क्रेडिट। क्रेडिट मैम। अब यहाँ पे उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मैम डेबिट करें। वेरी गुड। तो लिखिए, एंट्री लिखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम चीज रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना प्रीमियम का अमाउंट है उसको हम फॉरफिटेड शेयर्स से निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिमेनिंग अनपेड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना शेयर्स हमने फॉरफीट किया है, यानी जितने पैसे हमें मिल चुके हैं, जितने शेयर्स हमने जो फॉरफीट किए हैं। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। जिस जिस भी हेड के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा उसका सारा नाम हम लोग लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम ठीक, चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड issued X Limited issued 20,000 equity shares. X Limited issued 20,000 equity shares at a premium of 10%. Equity shares of rupees 10 each. Equity shares of rupees 10 each at a premium of can you all hear me? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. At a premium of 10%. At a premium of 10%. Written, the amount payable was rupees 2 on application. The amount payable was rupees 2 on application, comma, rupees 2 on application, comma, rupees 3 on allotment, and rupees 6 including premium on first and final call. ठीक है, तो अगर आपको वर्किंग नोट बनाना है तो अभी आप बना सकते हैं कि 20,000 इक्विटी शेयर्स एक्स लिमिटेड ने इशू किए थे, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन वो प्रीमियम पे इशू कर रहा है 10%। तो आप 10 रुपीज का 10% निकालेंगे तो 1 रुपीज आएगा, या फिर आप सीधे सीधे इसमें से भी देख सकते हैं कि 2 रुपीज आपका एप्लीकेशन पे है, 3 रुपीज आपका अलॉटमेंट पे है और 6 रुपीज आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो टोटल करेंगे 639 और 2 11, 11 रुपीज हो रहा है, फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब 1 रुपीज क्या हो गया, प्रीमियम का हो गया, जो कि मिलना है कब, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यस, ठीक है, इस तरह से भी आप प्रीमियम के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे लिखिए, मिस्टर वाई द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, Mr. Y, the holder of 1000 shares, did not pay the amount due on call and his shares were forfeited. कितने shares forfeit हो रहे हैं? 1000 shares. 1000. Yes. And his shares were forfeited by the company.
pass the necessary journal entries in the books of X Limited. Pass the necessary journal entries in the books of X Limited. ठीक है, चलिए आप लोग ने अभी तक मैम जितना भी खुद से सॉल्व सॉल्व किया करें? है क्वेश्चन, हाँ हाँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अभी एटलीस्ट अलॉटमेंट तक खुद से सॉल्व कीजिए और फर्स्ट कॉल को और फाइनल कॉल को ड्यू करने तक की एंट्री आप लोग कीजिए। चलिए मैम सभी इस लोग, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। हाँ मैम इसमें कॉल्स एंड एरियर्स वाला मैम काम तो करें कि सिर्फ अलॉटमेंट और एप्लीकेशन से करें? नहीं नहीं, कॉल्स एंड एरियाज रहने दीजिए, आप जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। मैम कॉल्स एंड एरियर्स के कॉल्स साथ ही है। है बेटा, है, लेकिन आपको उसमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तनु? यस मैम। ठीक है, चलिए कीजिए। अच्छे से एंट्रीज कीजिएगा, अमाउंट लिखिएगा, मल्टीप्लाई करके लिखिएगा सही से, ताकि आपको पता रहे आप कैसे कर रहे हैं। एंड फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो जाएगी तो रेज योर हैंड। दोज हु विल रेज देयर हैंड्स आई विल आस्क देम ओनली। ठीक है, ओके, आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स मोर, डू फास्ट। मैम डन। Yeah, I can see few done. people have raised their hands. Okay. So let's begin with Avantika. Avantika, tell me what would be Yes, the entry for, what would be the first entry? You just tell me only the first entry with the amount and how you have derived it. ma'am. So the first entry is bank account debit to equity share application account with the amount of 40,000. Okay. कैसे आया 40,000? मैम क्योंकि जो हमारा शेयर है वो टोटल 20,000 का है और जो हमारा एप्लीकेशन मनी है वो ₹2 है, तो उसके हिसाब से 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000। Very good. Okay, very good. Next, Ali Moinuddin. Next entry क्या होगी? मैम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल Okay, amount बताइए। 40,000। Okay, very good. तनु, तनु ओझा, यस मैम। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी तनु? मैम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी हाँ, नहीं, सही बोल रही थी ना मैम। सही इक्विटी तो बोल शेयर, रही थी तनु। मैम गलती से सही कहीं है। और कर रही थी, कुछ और समझ गई थी, सॉरी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विथ अमाउंट 60,000 रुपीज। Okay, and how you have derived 60,000? Ma'am, 20,000 equity shares multiplied by 3, that is sum on allotment. Okay, okay, good. ठीक है तनु. Next is Sakshi Singh. यस मैम। Sakshi, you raised your hand. Yes, Sakshi, next entry क्या होगी बताइए?
अलॉटमेंट के बाद? मैम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट रिसीव होने की एंट्री बताइए अभी। अच्छा, अभी तो अलॉटमेंट ड्यू हुआ था ना। हाँ मैम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हाँ, अकाउंट मैम अमाउंट 60,000। यस, ओके गुड, ठीक है। यस आयुष, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? मैम नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके फाइन। मैम अमाउंट होगा फर्स्ट डेबिट साइड में अमाउंट होगा 1,20,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड होगा 1,00,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट साइड होगा 20,000। ओके ठीक है, यानी प्रीमियम का 20,000 है, ठीक है अभी। यस मैम। ओके, अनन्य आर्य, आर यू देयर? यस मैम। अनन्य, अच्छा फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद जब हम लोग रिसीव की एंट्री करेंगे अनन्य, तो कितने नंबर ऑफ शेयर से हम लोग रिसीव की एंट्री करेंगे? मैम 19,000 क्योंकि 1,000 वो नहीं पे कर पाया। वेरी गुड, 19,000 से रिसीव की एंट्री करेंगे। तो हमारी एंट्री का आपने ये एंट्री की है अनन्या? यस मैम। बताइए। मैम बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,14,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000। ठीक है, तो अब आपने कॉल्स इन एरियर को सिंस यहाँ पे किया हुआ है, तो अब आपके फॉर फ्यूचर की जब आप एंट्री करेंगे तो उसमें यस मैम। कॉल्स इन एरियर्स को आपको दिखाना। ठीक है। यस और मैम। जिन्होंने कॉल्स इन एरियर्स नहीं किया है वो लोग सिंपली यही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि अब आपको 19,000 इक्विटी शेयर्स पे जो है पैसा मिल रहा है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? यस The entry will be बैंक Yes, ma'am. हाँ, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है वो लोग सुन लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा? 1,14,000। ये अमाउंट कैसे आ रहा है? अब आपके पास 19,000 इक्विटी शेयर्स रह गए, ठीक है। पहले कितने थे हमारे पास? 20,000 थे, ठीक। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स थे उसने पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का, ठीक है। तो 1,000 शेयर्स को लेस कर देंगे 20,000 में से, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 19,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। अब 19,000 पे आपको कितना लेना है? 6 रुपए लेने हैं। तो 19,000 इंटू 6 कर देंगे तो हो जाएगा 1,14,000। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम मैम ये फर्स्ट कॉल पे रिसीव की एंट्री होगी। हाँ मैम एक्चुअली मैं कॉल इन एरियर का एंट्री कर चुकी हूँ, तो मैम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ओके प्रॉब्लम मैम। की बात ही नहीं है। मैंने दोनों तरीके से बताया था ना। अगर आपने कॉल्स इन एरियाज किया है वेरी एंड गुड। अब आप जब फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे तो आपको बस वो पर्टिकुलर हेड नहीं लिखना रहेगा, आपको सीधे कॉल्स इन एरियाज लिख देना रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। ओके मैम। शिखा, ओके मैम। कोई इसमें यस दिक्कत मैम। की बात नहीं है। यस, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे, है ना। तो फॉर फ्यूचर की बोले? एंट्री जिन्होंने हैंड रेस किया, एक मिनट आई विल आस्क, I will ask you people. Shakil Ahmed, are you there? Yes, ma'am. Shakil? Yes, ma'am. Shakil? Yes. शकील आप बताइए फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होगी? मैम फॉर फ्यूचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वेरी गुड शकील, वेरी गुड। चलिए, आपने एंट्री तो बता दी, अमाउंट नहीं बताया लेकिन। अमाउंट मैम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में रहेगा 1,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में रहेगा 1,000 1,000 इंटू 10। हाँ एक 1,000। मिनट शकील, शेयर Yes, ma'am. इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 1,000 इंटू 10, 10 है और ना। टोटल हो जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट 10,000। आपका 10 है। यस मैम। 10,000। फिर और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1,000 इंटू 1, ठीक। 1,000 हो जाएगा। उसके बाद हाँ, उसके बाद टू इक्विटी शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉरफीट Yes, ma'am. कितना शेयर्स कर रहे हैं? 1,000 शेयर्स। कितना मिल 1,000 चुका है? एप्लीकेशन मनी मिल 5 चुका है, अलॉटमेंट मिल चुका है? 5 रुपीज 5 रुपए मिल चुके हैं, तो 1,000 इंटू 5,000। 5,000। फिर उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,000 इंटू
कितना हो जाएगा? 1000 into 6 5. रुपए नहीं मिला है ना Yes, ma'am. बेटा? 6 रुपए नहीं मिला है ना? Yes, ma'am. Yes, yes, yes. 6 ठीक है, Yes. ओके। Yes, ma'am. हाँ, तो देखिए आप लोग, यस ओके, प्लीज म्यूट योर सेल्फ नाउ। सी ओवर हियर, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और कॉल्ड अप अमाउंट बोलता है ना, कॉल्ड अप अमाउंट आप लोग कैसे निकालते हैं? मैम कंपनी के द्वारा जितनी मैम मैं शेयर्स को मैम पूछूंगी संस्कृति वर्मा। संस्कृति, आर यू देयर इन द क्लास? संस्कृति, there is some I think there is some issue in your, yes, Yes, ma'am. can you speak? Yes, ma'am. yes, संस्कृति, ये कॉल्ड अप वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 into 10, ये 10 हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? कैन यू टेल मी? मैम 1000 into 10 मैम, ये जितना इशू हुआ रहता है शेयर, मतलब जितनी कंपनी कॉल की रहती है उस टाइम की, मतलब वो जितनी वैल्यू होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैम एक एग्जांपल देके समझाएं। हाँ बिल्कुल। मैम जैसे यहाँ पे तो पूरा कॉल्ड अप है, क्योंकि फाइनल कॉल तक कॉल्ड अप है यहाँ पे, तो वो पूरा 10 हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैम अगर ये जो कॉल इन एरियर अगर अलॉटमेंट पे हुआ रहता और उसके बाद हमें फॉर फ्यूचर करना होता, तो अलॉटमेंट में मैम 5 रुपीज इसकी कॉल्ड अप अमाउंट होती। मैम am I audible? यस मैम। Ma'am, Yes, yes, there was network issue. Yes, Sanskriti, are you there in the class? यस मैम। हाँ बताइए, कंटिन्यू। अब मैम हम बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे मतलब ये कॉल्ड अप, मतलब सेकंड कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल तक जो कंपनी कॉल्ड अप की है, तो वो पूरा 10 रुपीज कॉल कर दी है, तो इसीलिए हम उससे 10 करेंगे। लेकिन अगर वो 10 नहीं कॉल्ड अप की रहती मैम, जैसे कि अगर वो अलॉटमेंट पे ही फेल होता और फिर उसके बाद जो हमें फॉरफीचर करने के लिए बोला गया होता, तो अलॉटमेंट के हिसाब पे हम 5 रुपीज से कॉल्ड अप करते, क्योंकि उस टाइम का हमारा 5 रुपीज कॉल्ड अप मनी है। अच्छा ठीक है, ओके गुड, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा इस कंटेक्ट? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा गलती जो है ना, जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो कितने अमाउंट से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको पता तो है ही है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट हुआ है वो कितना है, लेकिन उसको कितने अमाउंट के वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना है। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू पीपल कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है? आयुष, यस मैम। are you there in class? Can you explain me this concept? यस मैम। मैम जब कंपनी अपने शेयर के फेस वैल्यू तक मैम जितना भी मैम पैसा मांग लेती है, तो मैम उसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। अच्छा ठीक है, तनु आप बताएंगी? यस मैम। हम्म मैम जब जो कंपनी रहती है, जैसे उसका एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है और फेस वैल्यू, और वो उस हाँ 10 रुपीज तक अमाउंट मंगाती है, तो उसको कॉल्ड अप वैल्यू कहते हैं। उससे कम भी मंगा सकती है, जैसे 8 रुपीज मंगा सकती है, या 6 रुपीज ही कॉल्ड अप वैल्यू हो सकती है उसकी। ठीक है। देखिए आप लोग ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। कॉल्ड अप वैल्यू तो वही होती है ना जो हम कॉल कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि 10 रुपीज का शेयर था, कंपनी हैज कॉल्ड ₹6, है ना, 6 रुपए उसने कॉल किया है, तो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको यहाँ पे जब हम लोग को लिखना होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हमको ये देखना रहता है कितने अमाउंट से हम लोग को करना है कॉल्ड अप वैल्यू, जो आपने बोला ठीक है। लेकिन आप इस टाइप से भी देख सकते हैं कि आपका शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल कब कब आपने क्रेडिट किया है। एक बार यहाँ क्रेडिट किया है, ठीक,
एक बार यहाँ क्रेडिट किया है ना? यस और नो? यस मैम। फिर एक बार यहाँ क्रेडिट किया है मैम एक क्वेश्चन था। एक मिनट आयुष, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस। तो अब आपने जब क्रेडिट किया तो ये देखिए, यहाँ पे आपने 2 रुपए से क्रेडिट किया, ठीक। यहाँ पे कितने से है? 3 रुपए से है। और यहाँ देखिए कितने से है, यहाँ पे 5 रुपए 5 से है। rupees। हाँ, अब आप जोड़िए कितना हो गया? 10। 10 रुपए हुए। यही 10 रुपए जो हम कॉल किए हैं, इसी को हमें कैंसिल करना होता है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल को ही ना हम लोग कैंसिल कर रहे होते हैं। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो जो हम कॉल करेंगे वही हम कैंसिल करेंगे। तो हम अपनी एंट्रीज में से भी देख सकते हैं कि हमने कितना कॉल किया है। बात समझ में आई सबको? फॉरफीचर के पहले तक हमने कितना शेयर कैपिटल कॉल किया है उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका अमाउंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो कि कॉल्ड अप अमाउंट में हमें कितना पैसा लिखना है। अब आई बात सबको समझ में? ये मैंने क्यों पूछा आप लोगों से, ठीक है? इज इट क्लियर? उसके बाद यस मैम। अब आपको जहां आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है वहीं आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है, देखिए, ठीक। इसको हमने कितने अमाउंट से किया है? 1 रुपए से। तो 1 ही रुपए से कैंसिल करेंगे तो 1000 इंटू 1 हो गया। यहाँ तक हो गया कि नहीं हुआ? यस अब मैम। फॉरफीट हमने कितना किया है? फॉरफीट कितना अमाउंट किया है हमने? हमें एप्लीकेशन पे 2 रुपए मिल गए थे, अलॉटमेंट पे हमको 3 रुपए मिल गए, यानी 5 रुपए हमको मिल गए। 5 रुपए मिल गए ना? 3 और 2 5। तो हमें 5 रुपए मिल गए। जो हमें मिल गया हम क्यों अब उसको, हमारे लिए तो बेनिफिट हो गया, हमें 5 रुपए मिल गया है भाई, अब हम उसको जब्त कर लिए हैं, हमें वापस तो करना नहीं है। तो ये टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर में हम 5 रुपीज से 1000 सीधे, यहाँ अलग अलग किया हुआ है, आप सीधे इसको 1000 इंटू 5 कर दीजिए, ठीक। इज इट क्लियर? अब कौन से हेड में नहीं मिला? जिन्होंने कॉल्स इन एरिया लिखा है वो कॉल्स इन एरिया लिख देंगे, जिन्होंने हेडिंग का नाम लिखा है वो हेडिंग का नाम लिख देंगे। बात एक ही है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट पे हमें कितना मिलना चाहिए था? 6 रुपए मिलने चाहिए थे, ठीक। तो 1000 इंटू 6 कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, ये 1000 इंटू 6 आपने यहाँ किया है और 1 रुपए प्रीमियम को ऑलरेडी आपने डेबिट कर दिया है, तो आपका 5 ही रुपए प्रीमियम तो आपका कैपिटल में इंक्लूड होता नहीं है। क्लियर हुआ ये बात? यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस ठीक मैम। है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मैम क्लियर है सबको? यस अवंतिका? मैम अगर कॉल इन एरिया है तो उसका फॉरफीचर का क्या एंट्री होगा, एक बार बता दीजिए। उसका फॉरफीचर का एंट्री बहुत ही सिंपल है। आपने एंट्री अभी क्या की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, यस मैम। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टोटल अनपेड अमाउंट ऑन कॉल्स। तब आप यहाँ पे सिर्फ, चूंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ली है तो आप सिर्फ उसी का लिख लेंगी। अगर मान लीजिए सेकंड कॉल भी रहता तो दोनों जोड़ के एक साथ लिख देती हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखती। आप स्क्रीन पे देखिए, लिखा है टोटल अनपेड अमाउंट। कैन यू सी दिस? यस मैम। तो इसमें आपका मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, फाइनल कॉल का नहीं मिला, सबका जोड़ के आप कॉल्स इन एरियर में कर देंगे। और जो क्वेश्चन अभी हम लोग ने सॉल्व किया उसमें सिर्फ एक ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसलिए यहाँ पे जोड़ने की बात नहीं आ रही है। सीधे टू कॉल्स इन एरियर्स कर दीजिए आप। यानी ये जो एंट्री आपने की है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके ओके मैम, थैंक यू।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, जो शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं, जो शेयर्स हमने जब्त कर लिए हैं, अब हमने उन शेयर होल्डर्स का राइट तो खत्म कर दिया क्योंकि हमने शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया। ठीक, लेकिन अब हमारे पास वो शेयर्स फिर से आ गए क्योंकि हमने उन शेयर्स को जब्त कर लिया। अब हम चाहें तो हम उसको री इशू भी कर सकते हैं, यानी दोबारा इशू भी कर सकते हैं। अब जब हम री इशू करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस रहता है कि हम जो शेयर्स को री इशू कर रहे हैं वो हम उसी वैल्यू पे पार पे कर रहे हैं कि प्रीमियम पे कर रहे हैं कि डिस्काउंट पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, बस ये एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी रहेंगी फॉर different situations for the forfeiture of shares and their reissue। आपने शेयर्स जो फॉरफिट किए हैं उन शेयर्स को अगर आप रीइशू कर रहे हैं और अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशंस में अगर आप उनको रीइशू कर रहे हैं तो फिर उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ कैन फॉरफिटेड शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट। हम लोग ने तो यही पढ़ा है ना, शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। यस मैम। लेकिन क्या फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? तो forfeited shares can be issued at a discount, but the discount on the issue of such shares cannot exceed the amount earlier forfeited on such shares। कहने का मतलब ये है कि the amount received on reissue plus amount already received on forfeited share must not be less than the paid up value of such shares। यानी जो shares की जो paid up value है उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा है री इशू पे प्लस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटर पे जो हमें अमाउंट मिला है और री इशू पे जो मिलेगा, उन दोनों के जो जोड़ के जो वैल्यू आएगी दैट शुड नॉट बी लेस देन द पेड अप वैल्यू ऑफ सच शेयर्स। इसको अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप लोग इसकी जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए, राइट डाउन दी जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट पार, अगर पार वैल्यू पे हम लोग शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग को फिर से शेयर कैपिटल क्रिएट करना है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग इसमें एप्लीकेशन मनी वगैरह का काम हमारा खत्म। अब हम लोग तो जो शेयर्स ऑलरेडी हम फॉरफिट कर चुके हैं उसको न रीइश्यू कर रहे हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन मनी का काम नहीं है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिटन एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. So bank account means with the amount which has been received and share capital called up value or paid up value. Next, प्रीमियम पे अगर हम शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, फॉरफिटेड शेयर्स को अगर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आएगा, वैसे ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट विथ शेयर विथ टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स को अगर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे अगर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट के लिए वर्ड यूज करेंगे शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का मतलब यहाँ पे होता है कि जब हम लोग शेयर्स को फॉरफीट करते हैं, अच्छा पहले आप लोग एंट्री लिख लीजिए, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो शेयर फॉरफीचर हम लोग यूज कर रहे हैं ये डिस्काउंट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए के वैल्यू थी, हम लोग 8 रुपए में हम लोग ने इसको इशू किया, तो 2 रुपए जो है हमारा फॉरफीचर में चला जाएगा। ठीक, अब ये जो 2 रुपए का जो लॉस है इसको हम लोग किससे कवर अप करते हैं? इसको हम लोग कवर अप करते हैं, ये जो एंट्रीज आपने यहाँ पास की थी फॉरफीचर के समय, ये जो आपने फॉरफीचर के समय एंट्री पास की थी ना शेयर फॉरफीचर का, ये वाली दिस वन,
इसमें से यानी इस अकाउंट में जो हमारे पास पैसा रहता है उससे हम इस डिस्काउंट को कवर अप करते हैं। यहाँ पे इसलिए हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर लिखते हैं। अभी देखिए ये शेयर फॉर फ्यूचर को जो अकाउंट खुलता है इसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यस, राइट डाउन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब होता क्या है कि देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, फॉर फ्यूचर एक में डेबिट किए हैं एक में ऐसे क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे तो ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना होता है कि मान लीजिए हमने 200 शेयर्स फॉरफीट किए थे, जिसमें से हम लोग ने सिर्फ 150 शेयर ही रीइश्यू किए, 50 शेयर हम रीइश्यू नहीं कर रहे। ठीक, तो जब हम लोग को यहाँ ये जो कैपिटल रिजर्व में अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो कैपिटल रिजर्व में हमको फिर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें सिर्फ 150 का ही ट्रांसफर करना है, 200 का ट्रांसफर नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कैन यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। मैम उसमें रिपीट कर देती हूँ। हाँ हाँ तनु बताइए। मैम उसमें इक्वेशन सॉल्व करना रहता है वर्किंग नोट में। इक्वेशन देखिए उसमें आएगा आपका प्रो राटा अलॉटमेंट जो हम लोग करेंगे ना, तो उसमें इक्वेशंस आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अलॉटमेंट दिया है कि एप्लीकेशन दिया है, वैसे इक्वेशंस आते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे आगे। कौन में डाल के वो अमाउंट से मल्टीप्लाई करना, वो वाला। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन लिखिएगा, इसका सोल्यूशन हम लोग कल करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। A limited company issued a prospectus. A limited company issued a prospectus inviting. A limited company issued a prospectus inviting applications for 2,500 shares. 2,500 shares at rupees 10 each. At rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. At a premium of rupees 2 per share, payable as follows. Payable as follows. Write down. On application rupees 2, on allotment rupees 5, application rupees 2, on allotment rupees 5, allotment में ही प्रीमियम इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट मनी कितनी हो गई? 3 रुपए। 3 रुपीज। और प्रीमियम कितना हो गया? 2 रुपए। 2 रुपीज का। ठीक है, फर्स्ट कॉल रुपीज 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज 3। All the shares were applied for and were duly allotted to the public. यानी 2500 शेयर्स का एप्लीकेशन इन्होंने इनवाइट किया था, 2500 शेयर्स इन्होंने अलॉट भी किया और सब पे इनको एप्लीकेशन मिल भी गया। The company received all the money due. The company received all the money due. Full stop. On 75 shares held by Abraham. On 75 shares held by Abraham, comma, who failed to pay these 2 calls, who failed to pay these 2 calls were forfeited. यानी सब पे इनको मिल गया था पैसा, लेकिन 75 शेयर्स जो कि अब्राहम ने हेल्ड किया हुआ था, उसने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, फॉरफीट हो गए। द कंपनी रीइश्यूड द शेयर्स
द कंपनी रीइश्यूड द शेयर्स, यानी पूरा पूरा शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू कर दिया है एज फुली पेड अप टू भगवान जी एट ₹9 per share, at ₹9 per share, and this amount was duly received by the company. 9 per share. बताइए रीइश्यू प्रीमियम पे हो रहा है, पार पे हो रहा है कि डिस्काउंट पे हो रहा है? डिस्काउंट पे हो रहा है। डिस्काउंट इशू की तो 10 रुपए पे और रीइशू है 9 रुपए पे, तो 1 रुपए डिस्काउंट हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया। तो अब आप लोग का होमवर्क ये है कि फॉरफीचर तक का तो आप लोग इसमें एंट्री कर ही लेंगे, जैसा कि आज हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैम अभी करवा दीजिए। किया है ना? ये भी कर लेंगे। तो अभी आपकी और कोई क्लास नहीं है? नो मैम, है। तरू मैम शायद क्लास नहीं लेंगी। चलिए आप लोग ऐसे, अभी मेरी और भी क्लासेस हैं, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि इसको आप लोग जो है सॉल्व करके रखे रहिएगा। कल हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। फॉरफीचर तक का ऑलरेडी आप लोग को आता है एंट्री करना, ठीक है? री इशू का हम कल बताएंगे आप लोग। थैंक यू मैम। क्लियर है सबको? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके फाइन। थैंक यू मैम।